आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज जो टॉपिक है उसका जस्ट मैंने अभी आपको एक बहुत मतलब आज आज को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दी थी मैंने। ठीक है। और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आना ही है। और एक और टाइप मैं आज जो अभी आपको सेकंड नंबर पे दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सक्लूड वाला एक टॉपिक है, वो भी आना ही है। एवरेज के लेटेस्ट सवालों में से ये दोनों हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं। 3 सवाल है। पहला सवाल कहता है कि अगर मान लीजिए 27 नंबर है, ठीक है, उनकी एवरेज 58 दे रखी है। पहले 14 नंबर की एवरेज आपको दे रखा है 66.6। आखिरी 14 नंबर की एवरेज दे रखी है 52.4। आपके पास टोटल 27 नंबर थे, पहले 14 और आखिरी 14 ले रहे हो, तो यानी कि आप कर क्या रहे हो, 14 और 14, तो एक नंबर आप 2 बार काउंट कर रहे हो, राइट? एक नंबर आप 2 बार काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि उस नंबर को अगर हम हटा देते हैं तो एवरेज क्या होगा? पहली बात तो आपने बोला कि सारे सबके सबके जितने भी नंबर थे एवरेज उनकी थी 58। तो शुरू के 14 नंबर इस पे कितना है, 66.6। 58 अगर मैं माइनस कर देता हूं यहाँ पर तो 6 आ गया और यहाँ पर 8.6 आ गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव क्योंकि ये ज्यादा है तो पॉजिटिव आ गया। ये मेरा पहले की डेविएशन है कि पहले 14 नंबर पे एक नंबर पे 8.6 की डेविएशन है। और आखिरी वाले देखो अगर आप तो 58 और 0 और यहाँ पर आपका आ गया 52.4, यानी कि 0.6 यहाँ पर आ गया 7 5.6। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, रीजन क्योंकि ये जो आखिरी के 14 नंबर है वो एवरेज से कम है। आखिरी के 14 नंबर है वो आखिरी के 14 नंबर है आखिरी के 14 नंबर वो एवरेज से कम है। तो आपने बोला यानी कि ये भी 14 पे पॉजिटिव की डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 14 इंटू इन दोनों का अगर हम एडिशन कर दे 8.6 माइनस 5.3, तो आपको पता चल गया कि 42 की डेविएशन है, वो भी पॉजिटिव की। यानी कि जिसको हम काउंट कर रहे हैं ना, जिसको हम काउंट कर रहे हैं 2 बार, इसको काउंट करने की वजह से 42 फालतू आ रहा है, यानी कि इसके पास एवरेज से 42 फालतू है। तो जब ये चला जाएगा, ठीक है, आपने बोला अगर ये 58 की आपके पास ओवरऑल एवरेज थी, तो जब ये चला गया तो अपने साथ 42 का सम फालतू जो था इसके पास वो लेके गया, और जो बचा हुआ 42 का सम था उसकी भरपाई कौन करेगा? बचे हुए 26 नंबर, बचे हुए 26 नंबर करेंगे। तो आपने बोला आंसर आएगा 58 माइनस 42/26। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो गया है उसके पास 42 फालतू था, तो जो गया है उसके पास 42 फालतू था। तो आपने बोला इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा लगभग, अगर मैं इसको कर देता हूं, और 58 में से कम वाला ये पहला ही ऑप्शन है, सीधा सीधा। ठीक है, तो आपने बोल दिया 56.39 के आसपास, या फिर आप कह सकते हो 40, जैसे कि ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक ही क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। 3 क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो और कैसे पूछ सकते हैं। 52 नंबर है, ठीक है, उनका एवरेज दे रखा है, शुरू के 22 नंबर का, आखिरी 32 नंबर का। तो आपने बोला कि 21वां और 22वां ओवरलैप हो गया, यानी कि अब की बारी ये है और ये है, यानी कि 2 नंबर को 2 बार काउंट कर रहे हैं, ये और ये सेम है। अब की बारी 2 नंबर है। आपने बोला ओवरऑल कितना था, 48.5। शुरू के 22 नंबर पे मैं डेविएशन निकालना चाहता हूं। आपने बोला 59.8 है शुरू के 22 नंबर की एवरेज, तो 48.5, यानी अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 3, यहां पर कितना हो जाएगा 1 1। 11.3 का डिफरेंस है, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि ये ज्यादा है। 11.3 का डिफरेंस है पॉजिटिव का 22 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला ठीक है, ये मेरा 22 नंबर पे ये मेरी सम आ जाएगा, मतलब डेविएशन का ओवरऑल सम आ जाएगा। अब मैं दूसरे की बात करता हूं। ठीक है, लो दूसरे की बात करता हूं। आपने बोला यहां पर बाद के 32 नंबर है, इनका जो एवरेज है वो 48.5 से कम है, यानी कि नेगेटिव तो आना ही है। आपने बोला 48.5, 41.7, 15 में से 8 गए, 15 में से 7 गए 8, और 7, और यहां पर कितना आ गया 6.8। ठीक है, इतना ही आएगा ना, हाँ ठीक है। और ये नेगेटिव का आएगा, रीजन क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो एवरेज है बाद के 32 वाले की एवरेज हमारे जो 52 के 52 एवरेज थे उससे कम है। तो आपने बोल दिया इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा 32 से।
ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 22 66 ऊपर आया 6 और 22 एकम 22 28 हासिल आई 2 और 22 एकम 22 24 248 पॉइंट, ये मेरा पॉजिटिव है। ओवरऑल डेविएशन सम पे निकाल रहे हैं क्योंकि एक पे 11.3 का था, 22 पे इतना आ गया। ठीक है, अब इस पे देख लेते हैं, 6.8 करना है इसको, 6.8 और 32। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रफ में निकाल लेता हूँ सीधा सीधा, इधर लिख लेते हैं 6.8 और 32 सीधा सीधा कर लो, 8 8 दो 8 16 हासिल आई 1 6 दूनी 12 13 और 8 तिये 24 हासिल आई 2 और 6 तिया 18 20 2, यहाँ पर आ गया आपका 6, यहाँ पर आपका आ गया 7, यहाँ पर आ गया 1 2 217.6, ये नेगेटिव की है। तो ओवरऑल जब हम निकालेंगे तो इसको भी कर लेते हैं रफ में, देखो इतनी कैलकुलेशन रहेगी। मैं आपको कोई जादू सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं आपको वो चीज सिखाने के लिए बैठा हूं जो पेपर में स्ट्राइक करेगी, और पेपर में यही चीजें स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो 31, तो आपको पता चल गया ओवरऑल इन दोनों के पास, यानी इन दोनों के पास अब कितना था फालतू, यहां पर आपने जब गिना तो आपको पता चल गया इन दोनों पे सम 31 का फालतू है। तो जब ये चले जाएंगे तो क्या होगा, ये 31 क्योंकि पॉजिटिव है, फालतू लेके गए हैं, तो आपने बोला जब ये चले जाएंगे तो एवरेज घट जाएगी, तो 48.5 है वो 31, देखो ये भी एवरेज है, ठीक है, और ये सम है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना नंबर से। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो नंबर कितने बचेंगे, 52 में से अगर मान लो कि 2 चले गए तो 50। ठीक है, तो आपने बोला इसको सीधा कर दो, 5 6 और 6.2 आ गया, और अगर डेसिमल से करूंगा तो 0.62, तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर 47.88। क्लियर हो गई बात, बहुत बहुत आपको ये मदद करेगी। इस एक वीडियो से आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा अपना वो कर रहा हूं प्रमोशन, जरूरी भी है कि क्या आप मिस करते हो हमारे पेड कोर्स में या फिर मेरे पेड कोर्स में, आप लोग क्या मिस करते हो, आपको क्लियरिटी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इससे। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 पेड कोर्स चलते हैं हमारे, एक चलता है मेंस का जिसका नाम है सुपर 100, वो एडमिशन खुलेंगे, और एक स्पार्टन्स है जिसको मैं खत्म कर चुका हूं, अभी बना के चुका हूं मैं, मार्च में मैंने एंड किया है, उसके अंदर भी एडमिशन में जल्दी खोलने वाला हूं। ठीक है, ओके, तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सवाल है, 28 नंबर है जिनकी एवरेज दे रखी है, और आपने बोला कि फर्स्ट 12 का जो नंबर का एवरेज है वो दे रखा है, आखिरी के 13 है उनका एवरेज है वो दे रखा है, और आपने बोला अगर 3 नंबर एक्सक्लूड कर दिए तो क्या होगा। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है, या फिर चलो मैं करा ही देता हूं, ठीक है, करा ही देता हूं। ओके, सो अब मैंने बोला कि ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, कि अगर मेरे पास 28 नंबर है, 12 और 13, यानी कि अब की बारी आपके पास 12 और 13 यानी कि ओवरलैपिंग नहीं है, 12 वाले नंबर 13 वाले नंबर बीच के नंबर गायब है, और उन 3 नंबर को हटाने को बोल रहा है, बीच के नंबर गायब है और इन 3 नंबर को हटाने को बोल रहा है आपको सीधा सीधा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने बोला कि देखिए 52.5 ओवरऑल था, शुरू के 12 पे 48.8, यानी 15 में से 8 गए 7 बच गया 11, 11 में से 8 गए 3 बच गया 3.7 है, और ये कितने पे है, 12 पे, तो 12 सत्ते, और आपको ये भी पता चल गया कि नेगेटिव की डेविएशन, क्योंकि नेगेटिव है कम है, तो 12 सत्ते 84 हासिल आई 8, और 12 तिये 36 44.4 आ गया नेगेटिव का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 44.4। अगर मैं इधर बात करता हूं, ये मेरी शुरू के 12 पे डेविएशन है कि भाई जो सम है आपका, जो सम कांस्टेंट है, वो सम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एवरेज फिक्स कर रखी है 28 की, तो वहां पे इतने की कमी है, सम पे इतने की कमी है, 44.4 की कमी है शुरू के 12 पे, कोई बात नहीं। बाद के 13 पे कितने की कमी है, कमी ही होगी क्योंकि 45.8 है, तो आपने बोला 52.5 और 45.8, तो 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे 1, 11 में से 5 गए 6, 6.7 है, और ये कितने पे है हमारा, अगर मैं सीधा सीधा बोल दूं ये 13 पे, तो 13 पे फिर से आप मल्टीप्लाई कर दो और आएगा ये भी नेगेटिव, तो आपने बोला 13 सत्ते 91, 9 13 छिक 78, 78 और 9 80, 78 और 9 87, 87, ठीक है 87.1। तो जो ओवरऑल डेविएशन आ रही है, आपने बोला 44.4, ये भी नेगेटिव ही है, और 87.1 की आ रही है, तो यहाँ पे 5 आ गया, 7 4 11, और यहाँ पे 12 13 131.5।
तो नेगेटिव 131.5 आ गई। यानी कि इन दोनों पे इन दोनों पे इन दोनों पे पहले वाले क्लस्टर और बाद वाले क्लस्टर, यानी कि शुरू के 12 पे इतने सम की कमी थी, बाद के 13 पे इतने सम की कमी थी, तो ये बचे हुए जो 3 होंगे इन पे ये सम होगा ही होगा, तभी तो कांस्टेंट है, तभी तो एवरेज कांस्टेंट है। यानी कि अगर आपने बोला कि शुरू वाले पे इतने की कमी थी सम, बाद वाले पे 87.1 की कमी थी, तो ये जो 3 नंबर थे इन पे इतना फालतू होगा, तभी तो एवरेज कांस्टेंट है। तो आपने बोला अगर फालतू होगा इन तीनों को भेज दो, तो जब भेजेंगे फिर से वही कंसेप्ट है कि जो 52.5 है ये एवरेज घट जाएगी, कितने से घट जाएगी, 131.5 डिवाइडेड बाय, और आपने बोला कि कितने नंबर चले गए, अगर मैं सीधा सीधा बोल दूं 28 में से 3 नंबर चले गए, तो आपने बोला 25, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 25 पंजे 125 और बचा कितना 6 और 5.2 समथिंग। तो इसमें से भी अगर मैं कर देता हूँ 48.5 में से अगर 5 नहीं पूरा ही निकाल देते 5.2 और यहाँ पर 5.26 प्रॉपर कैलकुलेट कर देता हूँ 52.5 और 5.26 अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है 47.24। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और करवा दिया है मैंने, उसकी वजह भी आप जानते होंगे क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है और मैं इस टाइम पे ये नहीं सोच रहा कि कई लोग जैसे परेशान हो जाते हैं कि आपने कंपटीशन बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। यार इतनी इतनी चीजों से कंपटीशन नहीं बढ़ता, आपकी मेहनत की बात होती है। आप अगर मेहनत करोगे ढंग से, ठीक है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिए। हर कोई चाहता है कि वो टॉप पे पहुंचे, मैं भी चाहता हूँ मैं टॉप पे पहुंचूं, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप समझा करो इन सब चीजों को, ठीक है। आप मैच्योर हैं, आप ऑफिसर बनने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, ठीक है, कि मेहनत इंसान इसीलिए करता है क्योंकि वो कुछ करना चाहता है। तो जैसे आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ बिल्कुल बहुत मजे में हो जाए, तो हम भी चाहते हैं कि और ज्यादा बढ़िया बहुत बेहतरीन लेवल पे पहुंच जाए हम, हमसे आगे कोई निकले ही ना, तो मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। पेपर के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है, और बोल बच्चन से कुछ होता नहीं है, काम करके ही दिखाना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कैसा लगा और लाइक भी कर दें।